हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। पेनी स्टॉक्स में आपको बता देना चाहता हूँ, मोस्टली जो 30 रुपए के अंदर के स्टॉक होते हैं वो पेनी स्टॉक होते हैं। कुछ कंपनी की मीन्स हालत खराब हो जाती है या कंपनी क्रैश कर जाती है, कुछ कंपनी का या दिवालिया निकल जाती है, तब पेनी स्टॉक बनते हैं। या कुछ कंपनियों को जानबूझ के पेनी स्टॉक बनाया जाता है स्प्लिटिंग के थ्रू या बोनस शेयर इशू करके। सो हम आज कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लेके मार्केट में काफ़ी चर्चा चल रही है। या तो ये मतलब फ्यूचर में बहुत बड़े मल्टीबैगर स्टॉक बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगे, और कुछ ऐसे भी स्टॉक है जो सच में पोटेंशियल रखते हैं एंड लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन कंपनीज के बारे में। एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मार्केट के अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। जो पहली कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है एमपीएस इन्फोटाइज लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली विशेष इन्फो के नाम से बहुत ज़्यादा चर्चित है मार्केट में। एंड इसको लेके एक अफवाह चल रही है कि ये कंपनी जल्दी ही मल्टी बैगर बन जाएगी या मल्टी बैगर रिटर्न देगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपनी आईटी सॉल्यूशंस और आईटी प्रोडक्ट में डील करती है एंड आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। एंड ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 264 करोड़ का। कंपनी की करंट प्राइस चल रही है 70 पैसा। फ्राइडे के दिन इसमें हमें करीब 8% की ग्रोथ देखने को मिली एंड ये अपर सर्किट में ही क्लोज हुआ। पिछले 5 दिनों में इसने अराउंड 40% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में 250% का मीन्स अराउंड 20 पैसे तक का स्टॉक था ये एक महीने पहले। एंड पिछले 6 महीने में बात करें तो 366% का रिटर्न दिया है। अगर ये हम बात करें नवंबर एंड की, तो नवंबर एंड में अराउंड 10-15 पैसे के आसपास ये स्टॉक चल रहा था ना, अभी के टाइम पे 70 पैसे चल रहा है। और कंटिन्यूस में हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। तो इसके फंडामेंटल्स में आज थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं हम। अगर इसका हम बात करेंगे बुक वैल्यू की, तो ये शेयर की बुक वैल्यू है 1 रुपये 17 पैसे। इसकी फेस वैल्यू है 1 रुपये की। कंपनी के प्रमोटर्स के पास है 22.5% के शेयर, जिसमें से 51% शेयर प्लेज्ड है, मीन्स गिरवी है। एंड कंपनी के बारे में अगर मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूँ तो कंपनी का देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी लो है। प्रमोटर होल्डिंग पिछले एक क्वार्टर में अराउंड 9.5% के आसपास से डिक्रीज हुई है। कंपनी ने अगर सेल्स ग्रोथ दिखाए तो -73% के आसपास का सेल्स ग्रोथ दिखाया पिछले 5 सालों में। कंपनी प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, मैंने आपको बता दिया। कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो -1.30% का है पिछले 3 सालों में। प्रमोटर का प्लेज परसेंट बहुत हाई है एंड डेप्टर्स डे जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। एंड मैं आपको कंपनी की अच्छाई बताऊँ तो इसमें सिर्फ 2 पॉइंट अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक है कंपनी डेथ फ्री है ऑलमोस्ट, और कंपनी अपने बुक वैल्यू के 0.60 टाइम्स पे ही ट्रेड कर रही है। बेसिकली अगर मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊँ तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी अराउंड 1.29 करोड़ का लॉस हुआ था। सेल्स की बात करें तो इस अराउंड 13 लाख का सिर्फ सेल्स दिखा था, 59 लाख का में एक्सपेंस गया था इसका। पॉइंट मीन्स 1 लाख का इसको अदर इनकम आया था। तो इसे अराउंड टोटल लॉस हुआ था 1.29 करोड़ का। पिछला लॉस था 1.15 करोड़ का, मीन्स पिछले क्वार्टर का। अगर इसका सेल्स देखे तो बिल्कुल जीरो है। अगर उसके बाद अगर हम इनके बैलेंस शीट में भी आ जाते हैं तो इसमें बैलेंस शीट में कुछ देखने मिलता है हमें कि कंपनी का रिजर्व्स है अराउंड 62.46 करोड़ के। बोरोइंग इस पे 25 करोड़ के आसपास का है। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट है 135 करोड़ के, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से अभी इंक्रीज हुआ है। एंड कंपनी का अदर एसेट जो है वो है 356 करोड़ के। करंट लाइबिलिटीज 27 करोड़ के है एंड कंपनी ने मार्केट से उठाया है 377 करोड़। तो इसमें खाली दो अट्रैक्टिव बातें देखने को मिलती है कि इसका जो फिक्स्ड एसेट है वो बढ़ा है एंड कंपनी के पास रिजर्व्स है अच्छे खासे अभी भी। एंड उसके बाद अगर कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में रहा है इसका कैश फ्लो। प्रमोटर होल्डिंग जैसे कि मैंने आपको बता दी है, पब्लिक के पास 77% होल्डिंग है एंड प्रमोटर के पास 22% के आसपास की होल्डिंग, जिसमें से 51% के आसपास का प्लेज शेयर्स हैं। तो ये हो गई अभी विशेष इन्फोटेक की बात, जो कि एमपीएस इन्फोटाइज के नाम से लिस्टेड है कंपनी मार्केट में। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जेपी पावर। ये काफ़ी चर्चे में चल रहा है। इसको अगर हम बात करें तो पिछले अगर 6 महीने में आपको दिखाओ तो इसने सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने की बात करें तो 34% का। पिछले 5 दिन में हम देखें तो 9% का। अगर यही हम पिछले एक साल की बात करें तो 87% के आसपास का रिटर्न दिखाया। एंड ये मार्च 2021 के आसपास से 2 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था।
मैं इसका टोटल चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो ये आपको रेड में ही डाउनवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी बेसिकली इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4249 करोड़ का। कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे तो ये है 4249 करोड़ का। कंपनी के पी रेशो की बात करें तो वो 38.9 ही है। एंड पी रेशो जितना कम होता है किसी भी कंपनी का उतना अच्छा होता है वो कंपनी के लिए, या वो बाय के लिए उतना सही टाइम होता है। करंट वैल्यू कंपनी की चल रही है 6 रुपये 20 पैसे, एंड बुक वैल्यू है इसकी 15 रुपये। ये एक अट्रैक्टिव बात है इसमें देखने के लिए। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 26% है, बट इसमें 87.3% की प्लेज शेयर्स हैं। तो ये आप एक बार देख सकते हैं, इस पे नज़र रख सकते हैं। एंड एफआईआई की होल्डिंग 0.90% है इसमें। डीआईआई के पास अराउंड 28.7% का स्टेक है। कंपनी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, ये बेसिकली पावर जनरेशन सेक्टर में काम करती है। हाइड्रो पावर और थर्मल पावर दोनों सेक्टर्स में। सीमेंट ग्रेडिंग, कैप्टिव कोल माइंस है इसके, और पावर ट्रांसमिशन में भी काम करती है। तो पावर सेक्टर में आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की जो भी कंपनीज है उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में। एंड कंपनी की अगर अच्छी बातें बताओ तो कंपनी अपने बुक वैल्यू के 40.41 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है, मतलब बुक वैल्यू से काफ़ी कम में ट्रेड कर रहा है। एंड कंपनी अगर पिछले 5 साल में देखे तो ये अच्छी, जो बोलते हैं प्रॉफिट ग्रोथ देने वाले, अराउंड 22.03 CAGR के ऊपर काफ़ी मीन्स इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी दिखाई बात की जा रही है कि दे सकता है ये। एंड कंपनी की अगर बात करें कि जो नेगेटिव पॉइंट्स है, तो कंपनी इंटरेस्ट कवरेज जो है वो काफ़ी कम देता है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम दिखाया, बेसिकली पिछले 5 सालों में -4.30% का सेल्स ग्रोथ दिखाया। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है। कंपनी का अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में -11% का रहा है। प्लेज शेयर्स बहुत ज़्यादा है। एंड अगर इनका अर्निंग अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम से 316 करोड़ आते हैं, तो ये एक टेंशन वाली बात होती है। मींस इनके कोर बिजनेस जो है उससे अर्निंग आए तो ज़्यादा अच्छा रहता है अदर देन अदर बिजनेसेस। एंड प्रमोटर्स के अगर आप होल्डिंग देखें पिछले 3 साल में डिक्रीज हुई है अराउंड 4% के आसपास से। कंपनी का अगर मैं आपको सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट दिखाऊं तो कंपनी की जो सेल्स थी वो 901 करोड़ की थी। एक्सपेंस 684 के आसपास का था। अदर इनकम से इनको 46 करोड़ आए हैं। एंड अगर ये मैं आपको इनका दिखाऊं लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इनको 1.42 करोड़ का लॉस हुआ है सितंबर क्वार्टर में। वही जून क्वार्टर में इनको 4.34 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मार्च क्वार्टर में 211 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। बट इसमें देखने वाली ये बात है कि अदर इनकम से 235 करोड़ आए थे इनको। एंड अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे आगे का इनका अगर हम देखें मींस इनका पोर्टफोलियो, तो इसमें हमें देखने मिलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आगे इनको प्रॉफिट में हम देखने मिल सकता है, बिकॉज ये पावर सेक्टर में डील करती है कंपनी। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो मार्च 2021 में 267 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। इनको 2020 में 2162 करोड़ का लॉस था। 2019 में 381 करोड़ का। एंड ये लॉस अराउंड 2015 के बाद से ही देखने मिल रहा है हमें इनके पीएनएल में। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे, शेयर कैपिटल कंपनी के पास 6853 करोड़ है। मीन्स ये कंपनी ने इतना पैसा मार्केट से उठाया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स या बॉन्ड्स। रिजर्व्स कंपनी के पास मार्च 2021 तक बिल्कुल नहीं थे, माइनस में थे, बट सितंबर 2021 में 3432 करोड़ के रिजर्व्स है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। बोरिंग अगर देखेंगे तो 5171 करोड़ का है इस कंपनी पे। एंड पिछले कुछ सालों में बोरिंग भी काफ़ी कम की है इस कंपनी ने। अगर फिक्स्ड एसेट की बात करें तो कंपनी 14,000 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस में 410 करोड़ है। एंड 112 करोड़ इन्वेस्टमेंट है इनकी मार्केट में। अदर एसेट से इनको 2628 करोड़ आने वाले हैं। कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो माइनस में रहा है। बट अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें हम, तो जैसे मैंने आपको बताया प्रमोटर के पास 26% के आसपास शेयर है जो भी 87% प्लेज्ड है। एफआईआई के पास 0.90% का स्टेक है, जो कि ईयर मीन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर एफआईआई ने अपना इंटरेस्ट बढ़ाया इसमें। डीआईआई के पास 28% के आसपास का स्टेक है, जिसमें से एलआईसी के पास अराउंड 1.43% तक का स्टेक था, जो कि अभी दिखा रहा है ये क्वार्टर में कि उन्होंने एग्जिट कर लिया है। तो ये आपके लिए देखने वाली बात है। एंड अगर मैं आपको इनके पब्लिक के शेयर्स की बात करूं तो पब्लिक के पास अराउंड 44.36% की स्टेक है, जिसमें से कुछ मीन्स बड़े प्लेयर्स का भी नाम है। नरेश चंद्रा तलवार के पास 5.02% के स्टेक है। एंड ऐसे एक दो और प्लेयर है जिसके पास अराउंड 1 या 2% के ऐसे होल्डिंग है इस कंपनी में।
ये कंपनी को भी एक मल्टी बैगर स्टॉक माना जा रहा है। अभी देखते हैं इनका क्या होगा। इनमें सिर्फ एक दो चीज़ें हमें देखने अच्छी मिल रही है कि कंपनी के पास वापस से रिजर्व देखने मिला है, एंड कंपनी की बुक वैल्यू काफ़ी स्ट्रांग है, एंड कंपनी की जो बोलते हैं बैलेंस शीट, उसमें भी सुधार आ रहा है धीरे धीरे। तीसरी कंपनी आती है जिसको लेके काफ़ी चर्चा चल रही है। ये अराउंड अगर आप देखेंगे तो 10 to 20 टाइम्स इसने रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, जो कि ये है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5G के नाम पे ये कंपनी चल रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से 5G की बात आई है तब से ये बूम में आया है कंपनी। मैं आपको इसके दिखा दूं कि ये 2.10 रुपीज़ का शेयर चल रहा है। फ्राइडे के दिन 5% की अपर सर्किट थी इस पे। पिछले 5 दिन में इसमें 13% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है हमें। पिछले एक महीने में 40%। पिछले 6 महीने की बात करें तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि अराउंड ये अगस्त के टाइम पे, मीन्स 27 जुलाई को 3 रुपये 90 पैसा इसका प्राइस था, और ये 52 वीक हाई इसने बनाया है, एंड उसके बाद से गिरते ही आया है ये स्टॉक। पिछले एक साल की बात करें तो अराउंड 162% का स्टेक, मीन्स इन्होंने रिटर्न दिया है। अगर ये कंपनी की बात 2020 में अराउंड 20 पैसे की चल रही थी, एंड उसके बाद जब से ये बात आई है 5G की, तब से ये उठते उठते 3 रुपये 90 पैसे के आसपास भी गया है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2650 करोड़ का इस कंपनी का। बुक वैल्यू माइनस में है इसकी। कंपनी का 52 वीक लो है 0.65 पैसा, एंड 52 वीक हाई है 4.90 रुपीज़ का। कंपनी का मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो कंपनी है ये कुछ टावर्स को ओन करती है, एंड टेलीकॉम सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज एंड अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये जो चीज़ें बनाती है या जो भी सर्विसेज है टेलीकॉम सेक्टर्स को देती है। तो जब से 5G की बात आई है तब से चर्चे में आया, बिकॉज इसका रेवेन्यू बढ़ेगा अगर 5G आता है तो। एंड प्रमोटर होल्डिंग मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, 3.33% की है। 100% प्लेज शेयर्स। FII की 1.90% होल्डिंग है, एंड DII की 59.7% की होल्डिंग है इस कंपनी में। कंपनी का पी रेशो दिया नहीं गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी नहीं दिया गया है इस कंपनी के अगर देखें, प्लस पॉइंट तो बिल्कुल कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, एंड माइनस पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। जो भी पॉइंट्स हाईलाइट किए 90% तो इसमें से माइनस ही था। बस एक चीज़ ये है कि कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में डील करती है, टेलीकॉम कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड बड़े बड़े जो टेलीकॉम प्लेयर है मार्केट में उनको, वो इनके क्लाइंट है। कंपनी का अगर मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं तो सितंबर क्वार्टर में इसको अराउंड 207 करोड़ का लॉस हुआ था, जून क्वार्टर में 217 करोड़ का, एंड मार्च क्वार्टर में 600 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था। तो ये लॉस इसका कंटिन्यूस वैसे चल ही रहा है। कंपनी के अगर सेल्स की बात करें तो वो भी कांस्टेंट ही है, 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास ही चल रहा है। उसमें इतना ज़्यादा उछाल या गिरावट भी देखने नहीं मिली हमें। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल अराउंड 12,612 करोड़ का है, मीन्स इतना पैसा इन्होंने मार्केट से उठाया है। रिजर्व्स बिल्कुल नहीं है, -14,322 करोड़ के। कंपनी पे 5,134 करोड़ का कर्जा है, एंड ये ईयर ऑन ईयर बढ़ते गया है। 2017 में के बाद 2018 में इसने अपना कर्जा कम किया था, बट उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो 2020 तक इसका कर्जा और बढ़ा। 2020 और 2021 के मुकाबले देखेंगे तो अभी कर्जा थोड़ा कम हुआ है इस पे, अराउंड 500 करोड़ के आसपास का। कंपनी के अदर लाइबिलिटीज है 3,028 करोड़ के। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट है 5,345 करोड़ के, जो कि एक अट्रैक्टिव बात देखने को मिलती है, जिसमें से कुछ टावर्स इनके पास है वो भी बोला जाता है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस में 25 करोड़ इन्वेस्टेड है, मार्केट में इनके 64 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, एंड अदर एसेट 1,017 करोड़ ही है जो इनको एक महीने में आएंगे। कंपनी का मार्च 2021 में कैश फ्लो प्लस में रहा है 218 करोड़। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे, डीआईआई की बात करें तो डीआईआई जो है 59.72% होल्ड करता है इसमें, जिसमें से यूनियन बैंक के पास 12.26% स्टेक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 7.5% है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 5.77% है, पंजाब नेशनल बैंक के पास 7.2% स्टेक है, एंड एलआईसी के पास भी 3.38% के स्टेक है। बट अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एलआईसी ने अपना स्टेक इसमें कम ही किया है। पब्लिक के पास 35.05% के स्टेक है, जिसमें से आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विस लिमिटेड के पास 16.23% के स्टेक है, एंड यूरोपियन प्रोजेक्ट एंड एविएशन लिमिटेड के पास 2% के स्टेक है। तो अगर ऑलराउंड आप देखेंगे पब्लिक के पास टोटल 11-12% ही स्टेक है इस कंपनी के। बट इस कंपनी में अगर मैं आपको बता दें सिर्फ 5G के नाम पे ये चल रही है, एंड जब तक कंपनी में थोड़ी सुधार नहीं देखने में मिलती, ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की ही है। ये कंपनी जो है अभी मैं नेक्स्ट जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, वो अगर आप देखेंगे तो सही मायने में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आग आंख बंद करके इस पे कर सकते हैं एज अ पैनी स्टॉक मान के। ये कंपनी का नाम है सतलुज जल विद्युत निगम।
इसकी शेयर प्राइस है करंट 30 रुपये 70 पैसे की, एंड इसका अगर 5 दिन का चार्ट दिखाओ तो 6% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में 8 साढ़े 8% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में 9% का, एक साल में 20% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल की बात करें तो 1.2% का 82% का रिटर्न दिया है, एंड मैक्सिमम इसने अराउंड 24% का रिटर्न दिया है। ये टोटल हाई जो इसका था ये करीब 37 रुपए के आसपास था, फिर वापस नीचे आया एंड अभी वापस ये ग्रोथ दिखा रहा है। एंड कंपनी का मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो 30 रुपए के आसपास चल रही है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कभी प्रॉफिट नहीं बनाया है या कंपनी लॉस मेकिंग है। इसके रिगार्डिंग मैं पहले इसका फंडामेंटल्स बता देता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ कि अदर वेज में कंपनी ने कैसे अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,045 करोड़ की। करंट वैल्यू मैंने आपको बता दिया। बुक वैल्यू इस कंपनी का 34 रुपीज़ है। स्टॉक पी जो है 6.91 है, जो कि एकदम लो है, एंड ये सेफेस्ट भी माना जा सकता है। कंपनी का 52 वीक हाई है 33 रुपए के आसपास, 52 वीक लो है 24 रुपए के आसपास का। डिविडेंड येल्ड परसेंट 7.18% का है और ये हर साल डिविडेंड देती है। फेस वैल्यू 10 रुपए शेयर की। प्रमोटर्स के पास 86.8% के स्टेक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। एफआईआई के पास 2.53% के स्टेक है एंड डीआईआई के पास अराउंड 4.93% के स्टेक है। कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम करती है और ये कंपनी कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। एंड ये कंपनी अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी जो इस समय करंटली इसके 5 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, और टोटल कैपेसिटी है 2015 मेगावाट का। तो ये की जो कि बहुत अच्छी बात है इस कंपनी कंपनी के लिए अच्छी बात है। मैं आपको मेंशन कर देना चाहता हूँ कि कंपनी की बुक वैल्यू है अराउंड, जो इसकी टोटल मतलब मार्केट वैल्यू से इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से 0.90 टाइम्स ही है। मतलब बुक वैल्यू के हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू कम है। और कंपनी अगर आप देखेंगे डिविडेंड पे आउट जो है इसका 56.79% का डिविडेंड पे आउट ये देती है हमेशा। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखाया है पिछले 5 सालों में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पिछले 3 सालों में सिर्फ 13% रहा है। एंड इनकी जो अर्निंग है इसमें अदर इनकम आते हैं 884 करोड़ के आसपास का, तो ये एक थोड़ी टेंशन वाली बात बताई गई है। पर कंपनी का अगर मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं तो सितंबर क्वार्टर में इसको अराउंड 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। इनकी सेल्स बढ़ी है काफ़ी अच्छी। एंड कंपनी का अगर मैं आपको बैलेंस शीट पे डायरेक्ट लेके चलता हूँ जो कि मेन है फिलहाल के लिए, शेयर कैपिटल है इसका 3,930 करोड़, रिजर्व्स कंपनी के पास 9,419 करोड़ है, एंड ये कि ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही देखने मिला है हमें। बोरोइंग इस कंपनी के पास के ऊपर 5,143 करोड़ का है, मीन्स इस कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से कर्जा डबल हो गया, मैं आपको मेंशन कर दूं। अदर लाइबिलिटीज 2015 करोड़ के है। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट है 7,354 करोड़ के। करंट वर्क इन प्रोग्रेस में इस कंपनी ने 1,500 करोड़ इन्वेस्ट किए, एंड मार्केट में इसकी 4,229 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अदर एसेट 7,425 करोड़ का है इस कंपनी के पास। कंपनी की अगर कैश फ्लो की हम बात करें तो माइनस में रहा है ये कैश फ्लो। एंड प्रमोटर होल्डिंग जैसे कि मैंने आपको बता दिया 86% के आसपास प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 86.77%, एंड जिसमें से मैं आपको बता देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके पास 59.92% की होल्डिंग है, एंड गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास 26.85% की होल्डिंग है। बेसिकली ये कंपनी जो है ये गवर्नमेंट कंपनी है। एंड डीआईआई में जो इन्वेस्टमेंट इसमें किया है उसमें भी एक दो बड़े नाम भी है, जिससे एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। उसके बाद पब्लिक के पास अराउंड 5.77% ही स्टेक है। एफआईआई के पास 2.53% के स्टेक है। एंड इस कंपनी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसने अदर वेज में अपने इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न दिया है। कंपनी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ सितंबर में इसने अराउंड 2 रुपीज़ 20 पैसे का आसपास का टोटल डिविडेंड दिया है। फरवरी में एक बार 1.80 रुपीज़ का, एंड उसके बाद 0.40 रुपीज़ का। यही मैं आपको 2020 में दिखाऊँ तो एक बार इसने 1.70 रुपीज़ का दिया है डिविडेंड, उसके बाद 50 पैसे का दिया है। मैं 2 ढाई रुपये हर साल आपको डिविडेंड देती है ये कंपनी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड ये अगर आप पेनी स्टॉक्स में देखेंगे तो वन ऑफ द सेफेस्ट पेनी स्टॉक भी माना जा सकता है। नेक्स्ट एक और कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये भी मेरे अकॉर्डिंग एक सेफेस्ट स्टॉक है। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करना हो तो वो कर सकता है। कंपनी का नाम है सिकाजिन इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली जो है ये बिल्डिंग मटेरियल्स, उसके बाद सेल्स एंड सर्विसिंग पावर कंट्रोल सिस्टम्स, उधर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमएस बैरल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स। बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल्स लगते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, एमएस बैरल्स बनाती है,
देन ये कंपनी सेल्स भी करती है एंड सर्विसिंग भी प्रोवाइड करती है पावर कंट्रोल सिस्टम्स का, एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है बेसिकली ये कंपनी। मीन्स इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इस कंपनी का बिजनेस प्रोवाइड करने के मामले में। मार्केट कैपिटलाइजेशन 105 करोड़ का है। कंपनी की करंट प्राइस 26 रुपए 75 पैसे है, जो कि इसमें हमें 6% की ग्रोथ देखने को मिली फ्राइडे के दिन। एंड ये कंपनी 5 दिनों में 16% के आसपास का रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को। पिछले एक महीने में 33% के आसपास, पिछले 6 महीने में 16% के आसपास, पिछले एक साल में अगर हम बात करें तो 63% के आसपास, पिछले 5 सालों में सिर्फ 5% का ग्रोथ दिया है एंड मैक्सिमम इसने 55% का ग्रोथ दिखाया है। कंपनी की पी रेशियो देखे तो 50 पॉइंट है। एंड अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो -1.02% है। कंपनी की बुक वैल्यू 102 है, ये एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगी मुझे। एंड डिविडेंड यील्ड परसेंट जो है 2.26% का है। कंपनी का 52 वीक लो 13 रुपए के आसपास रहा एंड 52 वीक हाई 28 रुपए के आसपास गया है। कंपनी की अगर प्रमोटर की बात करें 39.8% की प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें से कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। एफ के पास 12.3% है एंड डी के पास 0.61% की होल्डिंग है। कंपनी का जो बिजनेस है उसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चर वाटर कैम मींस वाटर ट्रीटमेंट केमिकल के मैन्युफैक्चरर है, जो कि एक मुझे अट्रैक्टिव चीज लगी। एंड इसका अगर प्लस पॉइंट दिखाए तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से काफी कम रेट में ट्रेड कर रहा है। इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो एक्सपेक्टेड किए जा रहा है कि काफी अच्छे आएंगे। एंड कंटिन्यूस ये कंपनी जो है डिविडेंड पे आउट कर रही है 564% का, जो कि बहुत बड़ी बात है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसकी जो मैं आपको जो बोला जाता है कि इनका जो नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि कंपनी ने सेल्स ग्रोथ -2.05% का दिखाया पिछले 5 साल में। इसकी प्रमोटर होल्डिंग कम है एंड जो अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी इसने काफी कम दिया है। पिछले 3 सालों में सिर्फ -0.31% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। कंपनी के बारे में अगर मैं आपको इनका क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं, सितंबर क्वार्टर में इनको अराउंड 9 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है। अगर यही जून क्वार्टर देखे तो 2.74 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। कंपनी ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस मेकिंग मींस ई क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1-2 करोड़ का प्रॉफिट या लॉस दिखाते रहती है। एवरेज में आपको बताओ तो हर साल कंपनी एवरेज 16 करोड़ 17 करोड़ 2-5 करोड़ प्रॉफिट दिया, बट 2021 में इसको -3 करोड़ का हुआ है, मीन्स 3 करोड़ का लॉस हुआ है एंड अभी तक इसको 4 करोड़ का और लॉस दिखाया जा रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी ने के जो शेयर कैपिटल है वो सिर्फ 40 करोड़ का है। कंपनी का रिजर्व्स है 365 करोड़ के। बोरोइंग 94 करोड़ का है इस पे, मतलब बोरोइंग बिल्कुल ना ही समझिए आप। फिक्स्ड एसेट 145 करोड़ के है एंड इन्वेस्टमेंट इसका मार्केट में 58 करोड़ का है एंड अदर एसेट जो है वो 356 करोड़ के हैं। कैश फ्लो इसका 3 करोड़ प्लस में रहा है, मतलब कैश है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे मैंने आपको प्रमोटर होल्डिंग बता दी, के पास 12.33% की होल्डिंग है, के पास 0.61% की ही होल्डिंग है, पब्लिक के पास 47.21% की होल्डिंग है। एंड ये कंपनी थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रांग लगा मींस एज कंपेयर टू अदर कंपनीज, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। एंड अगर इसके बोनस वगैरह या डिविडेंड डिविडेंड की बात कर ले तो आइए मैं आपको वो भी दिखा देना चाहता हूँ। कंपनी ने 2021 में 60 पैसा डिविडेंड दिया है, 2020 में 50 पैसा, 2019 में 40 पैसा। कंटिन्यूस डिविडेंड पेइंग कंपनी, अगर आप देखें 60 पैसे से 40 पैसे आपको डिविडेंड मिलता रहेगा हर साल। एंड अभी तक इसने बोनस और स्प्लिट शेयर बिल्कुल किया नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी थोड़ी पॉजिटिव लगी मुझे। बाकी अगर आपको हमने बेसिकली जितनी भी कंपनी को लेके जो भी चर्चा चल रही थी या जो भी अफवाहें चल रही थी हमने सब कुछ इसमें डिस्कस किया है। अगर आप चाहे तो ये इसे एज अ रेफरेंस की तरह यूज करके एंड बिल्कुल आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं या आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपको कौन से पेनी स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें एंड जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।